एवीएम सिस्टम के इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे फेसबुक फ़ैन पेजेस के हवाले से, फ़ैन पेजेस, कम्युनिटी पेज, लाइक पेज, जो आप बेहतर समझ सकें। डेफिनेटली हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो लाइक पेजेस से इंट्रोड्यूस्ड होंगे। फ़ैन पेजेस का मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ बिज़नेस, प्रोडक्ट, अटेंशन, एफबी यूज़र्स की अटेंशन अपने प्रोडक्ट की तरफ बढ़ाना या फिर बिज़नेस की तरफ बढ़ाना भी है। कम्युनिटी पेजेस में मौजूद जो लाइक बटन है एक्चुअली वो इस बात की निशानदेही है कि आप इस पेज को ज्वाइन होना चाहते हैं और इस में मौजूद डिटेल्स को देखना चाहते हैं या इस पेज को आप एक्चुअली ज्वाइन कर रहे हैं। फ़ैन पेजेस को तो वैसे अगर कहा जाए तो एक शॉर्ट वेबसाइट भी होती है जो कि जिसमें हर एक टाइप का डाटा मौजूद होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके ऊपर इमेजेस आप देख सकते हैं, इस पे आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, इस पे तरह तरह के टेक्स्ट नज़र आते हैं, आपको तरह तरह की इंटेंशंस नज़र आती हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि इस पेज के ऊपर आप वीडियो भी है, इस पेज एक कम्युनिटी पेज के ऊपर आपको तरह तरह की एप्लीकेशंस भी दिख रही हैं और बहुत कुछ। फ़ैन पेज बनाने का बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि आप अपनी प्रोफाइल पे रहते हुए ही आपके इस मेन्यू के अंदर, सर्च मेन्यू के अंदर क्रिएट पेज लिखें तो ये अब आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू पेज का सजेशन फेसबुक को प्रोवाइड करेगा। आप इस लिंक को ओपन करें और उसके बाद इस पे जो फर्दर मेन्यूज़ आएंगे उससे के ज़रिए से आप अपना फ़ैन पेज बना सकते हैं। फ़ैन पेज की वैसे कई सारी किस्म होती हैं। किस्म का मतलब यहाँ पर ये होगा कि आप फ़ैन पेज अपने बिज़नेस से रिलेटेड बना सकते हैं, जिसमें डेफिनेटली आपकी कैटेगरी है, बिज़नेस का नाम या प्लेस का नाम, आपका एड्रेस, फिर इसके बाद का सिटी, कंट्री, पोस्टल कोड, फ़ोन नंबर एंड सो ऑन। कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंस्टीट्यूशन अगर आपका है तो फिर आप उससे रिलेटेड यहाँ पे फ़ैन पेज बना सकते हैं। कोई ब्रांड या कोई प्रोडक्ट है तो उससे रिलेटेड फ़ैन पेज बनाया जा सकता है। कोई आर्टिस्ट, बैंड या फिर कोई म्यूज़िकल टाइप का पेज अगर आप बनाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी आप यहाँ पे पेज बना सकते हैं। एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट तो एक ऐसी कैटेगरी है उसके अंदर कुछ भी आ सकता है। मैगज़ीन के तौर पर आप फैशन का टॉपिक ले सकते हैं और बहुत कुछ। कॉज और कम्युनिटी जो है वो एक्चुअली एक तरह का पेज ही होता है, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादातर वोटिंग टाइप की चीज़ें देखने में आई हैं। फ़िलहाल हमारी जो यहाँ पे मेन कैटेगरी है वो रहेगी ब्रांड या प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्योंकि हम डेफिनेटली एक प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रमोट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी प्रोडक्ट है वो ऐप पेज भी हो सकती है, क्योंकि डेफिनेटली आईफोन की एक एप्लीकेशन है तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे चाहेंगे कि उसी से रिलेटेड कुछ हो, या फिर एक ब्रॉड कैटेगरी हम यहाँ पे रखें ताकि तरह तरह के हमें उस पर विज़िटर्स मिलते रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ऐप पेज सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जाके जो हमारी प्रोडक्ट है उसका नाम यहाँ पे देता हूँ ताकि इस बात से ये स्पेसिफाई हो जाए नाम से ही रिलेटेड कि हमारी डेफिनेटली एक प्रोडक्ट है। यहाँ पे फेसबुक का जो पेज है हम उसको दो स्टाइल में यूज़ करेंगे। फेसबुक का जो पेज है एक तो दो डेफिनेट हम पेज बनाने चाहेंगे, जिस पहले पेज के अंदर सिर्फ उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन देना चाहें। जैसे कि मैं सिर्फ यहाँ पे एक प्रोडक्ट को स्कोप करता हूँ जो कि अनसीन आईफोन ऐप से रिलेटेड है। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आई एग्री करने के बाद उसको मैं गेट स्टार्ट कर दूँ। गेट स्टार्ट करने के बाद होगा ये कि डेफिनेटली मेरा इससे रिलेटेड पेज बन जाएगा। सेकंड ऑप्शन, मुझे एक और पेज बनाना होगा जो कि जिसके ऊपर मैं तरह तरह का ट्रैफिक डाइवर्ट कर सकूँ, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन या आईफोन एप्लीकेशन को सर्च कराता हूँ। तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पे एंटरटेनमेंट को यूज़ करूँगा ताकि जो भी एंटरटेनमेंट पर से रिलेटेड आईफोन क्रेज़ या फिर आईफोन गेम्स इस टाइप का भी अगर गूगल से भी सर्च करता हुआ तो मेरा ये पेज उनको नज़र किसी न किसी सूरत भी आ जाए। यानी मेन कहने की बात यहाँ पर यह है कि जो आप टेक्स्ट वगैरह प्रिपेयर करेंगे डेफिनेटली इसके अंदर भी आपका डिस्क्रिप्शन वगैरह आएगा, तो अपनी थीम से रिलेटेड आप उसमें भी बात करेंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपको अपनी थीम से रिलेटेड कोई अगर आपकी कैटेगरी मैच नहीं करती तो आप यहाँ पे मैगज़ीन भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे बात सारी है कि इसका नाम इतना ज़्यादा यहाँ पे आप अफेक्शन के साथ यूज़ करें कि आपकी जो थीम है वो पूरी की पूरी कवर हो रही हो। डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड अगर कोई पेज बनाता हूँ तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड नाम ना रखूँ। जैसे कि इससे पहले ब्रांड और प्रोडक्ट के अंदर हमने नाम रखा था अनसीन आईफोन ऐप्स, तो मेरी कोशिश ये होगी कि यहाँ पे मैगज़ीन के तौर पे मैं ऐसा कोई नाम रखूँ जो कि आईफोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तक डाइवर्ट कराए। फॉर एग्जांपल मैं ये यहाँ पे कर सकता हूँ आईफोन इन्फॉर्मेशन कॉर्नर।
ये एक पेज बनाया जा सकता है जिस पे जितनी इन्फॉर्मेशन आईफोन से रिलेटेड होगी मैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आता रहूँगा, और जितने मेरे पास फ्रेंड्स होंगे उन सबको भी इस पेज से रिलेटेड सजेशन में दे सकूँगा। एक फ़ैन पेज बनाने के बाद यहाँ पे उसके भी कुछ ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि हमारे पास एक नई प्रोफाइल बनाने पर आए थे, उसके अंदर पहला आएगा कि आप अपना इन्फॉर्मेशन कॉर्नर से रिलेटेड कोई इमेज अपलोड करें। इमेज डेफिनेटली आप गूगल से देख सकते हैं, आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको कई सारी इमेजेस मिल सकती हैं, तो वही प्रोडक्ट से रिलेटेड इमेज आप गूगल से जाकर सर्च कर लें और उसको अपने पास डाउनलोड करके ब्राउज़ करके यहाँ पे अपलोड कर। लाइकवाइज मैं यहाँ पे जाके अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करके यहाँ पे मौजूद इमेजेस जो हैं उनमें से कोई सी भी सेलेक्ट करें, तो लाइक मैंने यहाँ पे नंबर 2 नंबर की जो मेरे पास इमेज मैंने गूगल से सर्च करके रखी है मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अपलोड कर देने के बाद वो पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट प्रेस कर देंगे। ये प्रोसेस हम बाद में भी कर सकते थे। यहाँ से स्किप करने के बाद जो डिस्प्ले और पिक्चर का ऑप्शन आता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद इस पोजीशन पर आने के बाद यहाँ पर आपके पास आता है कि आप अपने पास डिस्क्रिप्शन वगैरह दें। डिस्क्रिप्शन के लिए डेफिनेटली हम कुछ टेक्स्ट प्रिपेयर करके रखते हैं जिसके अंदर हमारे जो हमारी थीम है उससे रिलेटेड काफ़ी सारा टेक्स्ट मौजूद होगा। कोशिश यही होनी चाहिए कि आपका पेज का इंट्रोडक्शन या इस पेज के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद है उससे रिलेटेड बात की जाए, बनिस्बत इसके कि आप अपनी वेबसाइट का इंट्रोडक्शन दें या फिर कोई प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे लिंक दें। ये डिस्क्रिप्शन है, आप इस क्योंकि यही डिस्क्रिप्शन है जिसको लोग पढ़ने के बाद ही तो लोग जो है वो उसको पढ़ें, उसी डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद आपके पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपके पास कोई वेबसाइट हो या आपने अगर कोई वेब पेज बनाया हुआ है या फिर अगर आपके पास और कोई कम्युनिटी पेज है जो आप यहाँ पे लिंक अप करना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे जो एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जो हम एक कम्युनिटी पेज बनाएंगे हमारी कोशिश ये होगी कि उसको यहाँ पे लिंक अप कर दिया जाए। फिर उसके बाद सेव इन्फो कर देते हैं। अब वेबसाइट यहाँ पे हम नहीं दे रहे तो वेबसाइट के बगैर सेव नहीं होगा, इसीलिए हम करते ये हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी जो एक पेज बना हुआ है XYZ किसी का भी, उसका मैं यहाँ पे लिंक दे देता हूँ ताकि यहाँ पे ये फिल वक्त हमारा ये पेज बन जाए। और फिर डेफिनेटली जब हमारे पास उसके ऊपर कुछ विजिटर्स आने शुरू हो जाएंगे तो हम इस पेज का यहाँ पर लिंक चेंज कर देंगे। जो भी इंफॉर्मेशन अभी हमने इस पेज के लिए डाली है वो एडिटेबल है और वो चेंज की जा सकती है। ये हमारे पेज का एक फुल व्यू है जिसके अंदर शुरू में आपके पास एक एडमिन पैनल से रिलेटेड कुछ बातें आ रही होंगी, जिसमें आप यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस का क्राइटेरिया देख सकते हैं। कोई भी अगर आपके पास मैसेजेस आ रहे हो वो देख सकते हैं, किसने इस पेज को लाइक किया है वो देख सकते हैं। इनसाइट एक ऐसा सेक्शन है जो कि आपके पेज की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा होगा कि आपके पेज पे कितने लाइक्स हैं। अगर आप इसकी डिटेल्स में जाएं तो वो लाइक्स यानी कि जो भी पेज ज्वाइन करने वाले लोग हैं वो FB कहाँ से यूज़ करें, मतलब यानी कौन से सिटी से कौन से कंट्री से यूज़ करें, उनकी लैंग्वेज क्या है एंड सो ऑन। ये इनसाइट का डाटा भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे न्यू लाइक्स को लाने का तरीकाकार ये है कि आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें। फ्रेंड्स को इनवाइट करने का तरीका ये है, आप यहाँ पे क्लिक करें और फिर उसके बाद जितनी आपकी इस प्रोफाइल के अंदर फ्रेंड्स मौजूद हैं आप उनको सजेशन दे सकते हैं। लाइकवाइज 4 से 5 फ्रेंड्स इस ID के अंदर मेरे पास मौजूद हैं तो मैं उनको यहाँ पर सेलेक्ट करके सबमिट कर देता हूँ। तो इन सारे के सारे जो भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको एक सजेशन पहुंच जाएगा। अब वो सजेशन उनके पास एक नोटिफिकेशन के तौर पे आ रहा होगा। अब वो नोटिफिकेशन देखेंगे, नोटिफिकेशन क्लिक करके उस पेज को ज्वाइन करेंगे तो फिर मेरे पास वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। मेरे पास फिर यहाँ पे एक लाइक बढ़ जाएगा, मेरे पास ये नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ आ रहा होगा कि समबडी हैज़ लाइक योर पेज और उनके नाम के साथ। फिर उसके बाद न्यू लाइक का डाटा यहाँ पे आ रहा होगा मेरे पास। फिर नोटिफिकेशन और इनसाइट्स वगैरह के जो डाटा है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ डिटेल्स आ रही होंगी। इनवाइट ईमेल कॉन्टैक्ट जो सेकंड ऑप्शन है, अगर आपके पास किसी भी ईमेल एड्रेस के अंदर फ्रेंड्स वगैरह मौजूद है तो फिर आप उनको भी इनवाइट कर सकते हैं। इसके लिए तरीकाकार ये होगा कि आप इनवाइट ईमेल पे क्लिक करें और फिर उसके बाद कोई भी ईमेल एड्रेस लाइक याहू, हॉटमेल या जीमेल वगैरह का कोई भी यहाँ पे आप एक्सटेंशन को लोड करें और उसके अंदर मौजूद फ्रेंड्स को भी आप सजेशन दे सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप किसी को भी सजेशन देने से पहले अपने इस पेज को अच्छी तरीके से मेंटेन कर लें। आपने पिक्चर यहाँ लगाई हुई, अभी आपका यहाँ पे कवर बाकी है तो कवर पिक्चर को भी यहाँ पे अपलोड कर दें ताकि आपका पेज रेडी हो जाए और फिर आप का पेज देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे।
यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे वो कवर के लिए एक इमेज अपलोड कर देता हूँ। कवर के लिए इमेज अपलोड तो हो रही होगी, लेकिन उसके लिए फिर आपको उसकी पोजीशन भी डिफ़ाइन करनी होगी। अब यहाँ पे अपलोड कर देने के बाद अब उसकी कुछ पोजीशन अब आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करनी होगी कि कौन सी पोजीशन उसके लिए बेहतर रहेगी। हो जाने के बाद जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ड्रैग टू रिपोजिशन कवर फ़ोटो यहाँ पर आ रहा है, तो आप अपनी कवर फ़ोटो को यहाँ पे रिपोजिशन भी कर सकते हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं इसके अंदर एक आईफोन की पिक्चर है, वो करने के बाद यहाँ पे आप उसको सेव कर दें। अगर वो पिक्चर अच्छी लगती है तो इट्स गुड, अगर अच्छी नहीं लगती तो डेफिनेटली यू कैन चेंज इट लेटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये कि आप कुछ आईफोन से रिलेटेड कुछ गॉसिप्स, कुछ अच्छी अच्छी न्यूज़ वगैरह भी डाउनलोड गूगल से जाके सर्च करें और जाके यहाँ पे स्टेटस वगैरह के अंदर लिख के पहले से रेडी रखें, क्योंकि डेफिनेटली जब एक विजिटर आपके इस पेज के ऊपर आए और वो पेज अगर उनको ब्लैंक दिखे तो हो सकता है कि वो थोड़ा से इरिटेट हों। उनको हो सकता है कि लगे कि ये पेज अभी ब्लैंक है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो पहले से अगर किसी को भी सजेशन देने से पहले अगर आप पेज को थोड़ा सा रेडी कर लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको डेफिनेटली अलग अलग वेबसाइट से मिल सकती है, जैसे कि कुछ टेक्स्ट हो गया, फिर उसके बाद कुछ इमेजेस वगैरह हो गई। वो सारी की सारी चीज़ें अगर आप अपने पेज को पहले से रेडी करके रखेंगे तो आपका पेज रेडी पेज कहलाएगा। फिर उसके बाद अगर आप उसको सजेस्ट करेंगे तो फिर आपका सजेशन की वजह से एक विज़िटर उसको लाइक भी बहुत जल्दी करेगा। अब जैसे कि मैंने एक टेक्स्ट डाल दिया, फिर उसके बाद कुछ देर के बाद आप एक और भी टेक्स्ट उसके ऊपर डाल सकते हैं। और कोशिश ये कीजिएगा कि जो भी डाटा वगैरह आपकी वेबसाइट पे आ रहा है वो आपकी थीम से रिलेटेड ही हो। ये एक एंटरटेनमेंट पेज है, इसके ऊपर ट्रैफिक आएगा तो आप यहाँ से इसको रीडायरेक्ट करके या फिर डाइवर्ट करके अपनी सेकंड प्रोडक्ट की तरफ लेके जा सकते हैं या आपके प्रोडक्ट पेज की तरफ लेके जा सकते हैं। पिक्चर भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं ताकि पेज के अंदर थोड़ा सा कलरफुल मैटर आपके पास रेडी हो जाए। पिक्चर आप किसी वेबकैम अगर आपके पास लगा हुआ तो डायरेक्ट भी पिक्चर आप खींच सकते हैं, कोई अपलोड भी कर सकते हैं अपने सिस्टम से, या फिर अगर आपके पास बंडल ऑफ इमेजेस हो या फिर 5-6 इमेजेस हो तो आप एक बाकायदा एल्बम भी बना सकते हैं। मेरे पास फिल वक्त अभी एक इमेज है लेटेस्ट अपडेट से रिलेटेड, एक फैक्ट से रिलेटेड, एक फ़नी फैक्ट से रिलेटेड, तो फिर मैं वो एक ही इमेज अभी अपलोड कर रहा हूँ। पब्लिश करने पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी मैं लिखा गया था वो भी आ गया और साथ साथ वो इमेज भी अब यहाँ पर नज़र आ गई है। ठीक, तो अब जब भी कोई विजिटर इस पेज को खोलेगा तो उनको लगेगा कि हाँ ये पेज ब्लैंक नहीं है या अंडर कंस्ट्रक्शन पेज नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा काम ये होगा कि हम इसी को थोड़ा सा स्क्रॉल करके इस पेज के मज़ीद मेन्यूज़ को देख लें। अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसमें कोई और अपडेट्स वगैरह करें तो फिर आपके पास ये पैनल पूरा का पूरा मौजूद है। याद रखिएगा कि ये जो पैनल अभी आपके पास यहाँ पे बना हुआ है वो कोई नॉर्मल पैनल नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एडमिन ही इस पैनल को देख सकता है। सबसे पहले यहाँ पे हम योर सेटिंग से स्टार्ट करते हैं ताकि हर एक ऑप्शन को ब्रीफली देख सकें। सबसे पहले योर सेटिंग के अंदर ईमेल नोटिफिकेशंस वगैरह है कि आपके पास इस पेज के ऊपर कुछ भी हो तो हम जो प्राइमरी ईमेल एड्रेस है जिसके ऊपर ये अकाउंट बनाया गया था उसके ऊपर भी नोटिफिकेशंस आए। अगर ये आपको ऑप्शन पसंद आता है तो फिर आप यहाँ पे चेक मार्क रख सकते हैं, वरना हटा भी सकते हैं। सेकंड आता है यहाँ पे ऑन साइट नोटिफिकेशन। आप ये वाला ऑप्शन जो है इसमें आपको फेसबुक पे आपके दोस्त वगैरह या आपके फ्रेंड्स लाइक करें, आपके स्टेटस को कमेंट करें या फिर कोई भी फीडबैक वगैरह दे तो फिर आपको उसका भी ऑन साइट नोटिफिकेशन वगैरह नज़र आ रहा हो। ये करने के बाद जो भी चीज़ें आप चेंज करते हैं यहाँ पर उसको साथ साथ सेव भी करते रहें ताकि वो सेव होते रहें। सेव ना क्लिक करने की सूरत में वो डाटा सेव नहीं होगा और आपकी सेटिंग्स ऐसे की ऐसी ही रह जाएंगी। सेकंड फिर आता है यहाँ पे मैनेज परमिशन। मैनेज परमिशन के अंदर यहाँ पे सबसे पहले आता है कि पेज विजिबिलिटी। पेज विजिबिलिटी का मतलब ये कि पेज को सबको नज़र आ रहा हो और जो भी चाहे इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज्वाइन कर सके। अगर आप इसको यहाँ से अनपब्लिश कर दें तो उससे होगा ये कि ये पेज सिर्फ और सिर्फ एडमिन को ही नज़र आ रहा होगा और किसी को भी ये पेज नहीं दिखेगा। इसलिए डेफिनेटली ज़रूरी यही है कि आप पेज विजिबिलिटी को ना छेड़ें। सेकंड आता है यहाँ पे कंट्री रिस्ट्रिक्शन। कंट्री रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पे टाइप किया हुआ कंट्री, उस कंट्री से इस पेज को कोई भी ज्वाइन नहीं कर सकेगा बल्कि उनको सर्च टर्म में नज़र ही नहीं आएगा।
फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे एज रेस्ट्रिक्शंस। एज रेस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि आपकी मौजूदा प्रोडक्ट, आपकी मौजूदा चीज़, आपका मौजूदा स्टेटस, बल्कि आपका पूरा का पूरा पेज कौन कौन लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वो उनका एज स्टेटस आ रहा है। डेफिनेटली हमारा जो आईफोन की जो प्रोडक्ट है वो 17 एंड ओवर लोगों के लिए ही है, तो फिर हम उसको 17 एंड ओवर पे सेलेक्ट कर सकते हैं। 13 प्लस का मतलब ये होगा कि जो भी हजरात जो 13 से, जिनकी एज 13 से ज़्यादा हो, चाहे आया वो लेडी मेल हो या फीमेल हो, वो इस पेज पर ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद चल यहाँ पे जनरलाइज सेटिंग्स है, जिसमें पोस्टिंग एबिलिटी, कौन कौन पोस्ट कर सकता है, कौन कौन इसके ऊपर फ़ोटोज़ या वीडियोज़ ऐड कर सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे पोस्ट विजिबिलिटी के हवाले से कुछ ऑप्शंस हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर टैगिंग एबिलिटी आता है। टैगिंग एबिलिटी का मतलब ये है कि आप जो भी यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह डालते हैं तो लोग एक दूसरे को टैग भी कर सकेंगे। ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन होगा आपके इस पेज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लेकर आने का, या फिर यूज़र्स जो या फिर फेसबुक के फ्रेंड्स अपने इस लाइक पेज के ऊपर लेकर आने का। फिर मॉडरेशन ब्लॉक लिस्ट का यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिसके अंदर आप तरह तरह के वर्ड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे हज़रात जो अपने प्रोफाइल के अंदर कोई ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो वर्ड्स यहाँ पे अगर एंटर कर दी जाए तो वो लोग आपके इस पेज पर ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। अगर आप अब उसके अंदर यहाँ पे ब्लॉक लिस्ट के ऊपर भी एक ऑप्शन आता है कि आप इसको स्ट्रांगली मेंटेन करें। मीडियम पे इसकी ब्लॉक लिस्ट की जो सर्चिंग मेन्यू इसको मीडियम पे रखा जाए या स्ट्रॉन्ग पे रखा जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन आता है वो है यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे जाने के बाद पहले जो उसके अंदर ऑप्शन आ रहा है वो है यहाँ पे कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमने इस पेज को बनाते हुए कुछ कैटेगरीज वगैरह सेलेक्ट करी थी, जिसमें कम्युनिटी पेज हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया था। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आप यहाँ पे मेन कैटेगरी के अंदर चेंजेस करेंगे, डेफिनेटली उसकी कुछ सब कैटेगरी भी होती है जो कि यहाँ पे आ रही होगी। चेंजेस के बाद वो डेफिनेटली आएगा। अब आपका कोई यहाँ पे अगर ऑफिशियल पेज है तो फिर आप यहाँ पे वो टॉपिक से रिलेवेंट बाकायदा कंपनी का नाम भी यूज़ कर सकते हैं ये, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो कोई आपका कोई प्रोडक्ट पेज ही हो या फिर ब्रांड या बिज़नेस से रिलेटेड आपकी कैटेगरी मैच करती हो। यूज़र नेम इस फेसबुक पेज का एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है जो कि आपके पूरे URL को कस्टमाइज़ कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर जो लोग हैं वो फेसबुक को बाय नेम भी जानते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को भी अगर फेसबुक का कोई XYZ पेज अगर ज्वाइन करना हो तो वो इस तरह भी ज्वाइन कर सकता है। स्लैश के बाद अगर आईफोन अगर लिखा जाए तो डेफिनेटली ये आईफोन का मेन पेज होगा या फिर ऑफिशियल पेज होगा। तो इसीलिए डेफिनेटली हम यहाँ पे ये नाम तो यूज़ नहीं करेंगे। बेहतर यही होगा कि आप आपके जो पेज का नाम बना हुआ है आईफोन इन्फॉर्मेशन कॉर्नर, ये नाम ट्राई करने की कोशिश करें। लेकिन आपके इस पेज के ऊपर आप अगर इसका यूज़र नेम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका अकाउंट आपके मोबाइल नंबर से वेरीफाई हुआ हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू कैन सेट योर यूज़र नेम एंड नीड टू वेरीफाई योर अकाउंट। अपने मोबाइल नंबर के ज़रिए फेसबुक से अपने मोबाइल पे SMS मंगवा के आप उसकी वेरिफिकेशन को कंप्लीट करें, तब जाके आप यहाँ का फेसबुक के इस पेज के ऊपर यूज़र नेम दे सकते हैं। अपने फ़ोन के ऊपर इसको सेटअप करने का तरीका ये है कि आप यहाँ से कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के ऊपर वो आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। आपने अपना मोबाइल नंबर दिया, आपके मोबाइल के ऊपर एक SMS आएगा। वो SMS में एक कोड मौजूद होगा। वो कोड एंटर करने की सूरत में नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आएगा, वो ये है कि थैंक्स फॉर कंफर्मिंग योर फ़ोन नंबर, यू कैन ऑल्सो टर्न ऑन नोटिफिकेशंस। फेसबुक पे मौजूद हर एक अलर्ट, आपकी प्रोफाइल पे जो अलर्ट्स हो रहे होंगे वो फिर आपको बाकायदा SMS के तौर पे भी आते रहेंगे। लेकिन डेफिनेटली इतने सारे SMS तो कोई भी इरिटेट ही कर रहा हो किसी को भी, इसलिए हम यहाँ पे ये ऑप्शन ऑन नहीं रखते। लेकिन लेट मी माई फ्रेंड सी माई नंबर, तो वो अपने नंबर को भी आप हिडन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल को हमने वेरिफिकेशन के लिए अपना मोबाइल को यूज़ किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन में अब यहाँ पे अब आपके पेज का नाम आ जाएगा और पेज के नाम के साथ साथ ही अब यहाँ पे आपका यूज़र नेम भी आ रहा होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यूज़र नेम है वो कुछ इस तरह से नज़र आए कि आईफोन इन्फॉर्मेशन कॉर्नर इसमें लिखा हुआ है। इसको मैं जाके चेक अवेलेबिलिटी करता हूँ तो यहाँ पे उसने कहा ये कि इसके अंदर किसी किस्म की भी कोई डैशेस वगैरह नहीं आने चाहिए।
तो अब जाके चेक करके अवेलेबिलिटी देखी जाए, अवेलेबिलिटी होगी या अवेलेबल होगा वो नाम तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। आप इसको कंफर्म करेंगे तो वो आपके URL के अंदर आ जाएगा। अब जो यूज़र नेम आईफोन इंफॉर्मेशन कॉर्नर हैज़ बीन सेट फॉर, अब ये हो गया। जब भी इस लिंक को कोई भी ओपन करेगा facebook.com/iPhone information corner तो वो हमारे पेज के ऊपर पहुंच जाएगा। ये सिंपल सा तरीक़ाकार था हमारे इस पेज का, कुछ पेज को सेटअप करने का, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशंस वगैरह का। और डेफिनेटली आप जो टाइनी URL का जो हमने ऑप्शन ग्रुप में बताया, आप उसको यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस हमारी कम्युनिटी पेज के अंदर हम बहुत सारी चीज़ ऐसी कर सकते हैं, अपने उसको मज़ीद अच्छी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर अलग अलग टैब्स इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इस वक्त देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो का यहाँ पे टैब अभी आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन अक्सर और बेशतर आपने पेजेस ऐसे देखे होंगे जिसमें वेलकम टैब बना हुआ आता है, सजेस्ट टू योर फ्रेंड का एक टैब नज़र आ रहा होता है, फिर उसके बाद लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कॉर्नर का एक जो टैब नज़र आ रहा होता है। वो सारे के सारे टैब्स कैसे इसके ऊपर आएंगे वो भी देख सकते हैं आप। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी अपडेट से रिलेटेड एक पेज को देख रहे हैं, उसके अंदर काफ़ी सारे टैब्स बने हुए हैं, जिसमें फ़ोटोज़ का एक टैब बना हुआ है, लाइक्स का एक टैब बना हुआ है, ये तो डिफ़ॉल्ट है। फिर इसके बाद इनवाइट योर फ्रेंड्स, फिर उसके बाद लेटेस्ट टेक अपडेट्स के नाम का भी एक यहाँ पे टैब बना हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पहला जो टैब है यहाँ पे उसको देखते हैं, इनवाइट योर फ्रेंड्स का। इनवाइट योर फ्रेंड का जो टैब है इसके अंदर होगा ये कि आप इसको क्लिक करेंगे या इनवाइट 1 by 1 या इनवाइट योर फ्रेंड बटन पेज को अगर आप जाके क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपके प्रोफाइल में जितने फ्रेंड्स वगैरह ऐड है उनको सजेशन आप दे सकेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे इसके अंदर सेकंड टैब जो था वो था लेटेस्ट अपडेट से रिलेटेड। लेट्स चेक इट आउट के लेटेस्ट अपडेट के अंदर इस में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। लेटेस्ट अपडेट के अंदर यहाँ पर आईफोन से रिलेटेड ही, प्राइसेस इन पाकिस्तान से रिलेटेड ही यहाँ पे कुछ इन्होंने इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करी हुई। इस टाइप की चीज़ें करने से होता यह है कि जो भी यूज़र या जो भी फ़ैन पेज आपका लाइक करेगा तो उससे एक आपकी अच्छी इंटरकनेक्टिविटी बन जाएगी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पेज से मिलती रहेगी। तो फिर डेफिनेटली आपके पेज के ऊपर लाइक, रिव्यूज़, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली ट्रैफिक भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ट्रैफिक बढ़ेगा तो आपके लिए आपकी प्रोडक्ट को सेल करना या फिर कोई भी एफिलिएट के ज़रिए से चीज़ों को सेल करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने का तरीका कार यह है कि आप सबसे पहले उस एप्लीकेशन को या पर्टिकुलर जो भी एप्लीकेशन आप इसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं आप उसको जाके सर्च आउट करें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लाइकवाइज मैं यहाँ पे जाके iFrame नाम से एक एप्लीकेशन है, मैं उसको इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करने का तरीकाकार ये होगा कि आप यहाँ पे इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसमें जो भी ऑप्शंस आते हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ के आप उसको इंस्टॉल करें। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है गो टू एप्लीकेशन, गो टू ऐप, आपने क्लिक किया, ये एप्लीकेशन आपकी फेसबुक पेज के ऊपर और आपके टाइमलाइन के ऊपर, आपके प्रोफाइल के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद इसके कस्टम ऑप्शंस होते, हर एक एप्लीकेशन का अलग अलग ऑप्शन होगा। तो अब मेन जो चीज़ है वो ये है कि आप उस ऑप्शन को अच्छी तरह समझें और उसके ऊपर काम करें। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है वो ये है कि सेलेक्ट फेसबुक फ़ैन पेज। तो हमारे पास एक फ़ैन पेज बना हुआ है, यहाँ पे उसको सेलेक्ट करने के बाद ऐड पेज टैब ऐड जब कर लेने के बाद यहाँ पे उसके अंदर अलग अलग काफ़ी सारे ऑप्शंस आ सकते हैं जो डेफिनेटली थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप यहाँ पे मैसेज वगैरह कोई दे सकते हैं, कोई टेक्स्ट या HTML वगैरह रखा जा सकता है, कोई यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कौन सा टैब यूज़ करना चाहते हैं और किस टाइप की चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं। इसके अंदर यहाँ पे और भी चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि फ़ैन गेट प्रीमियम जो है वो जो इसके पेड मेंबर्स हैं उनके लिए ऑप्शन है। यहाँ पे जो है अब ये एक चीज़ आ रही है कि आप इस पर आप यहाँ पिक्चर भी कोई अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद करने के बाद अब यहाँ पे हेडर के तौर पे इसको करने के बाद अब मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। इसी के अंदर यहाँ पे और देखते हैं तो यहाँ पे अदर ऐप्स के अंदर एक एप्लीकेशन दी गई है, बहुत सारी है, ऐड अ लिंक, फिर इसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म,
कॉन्टैक्ट फॉर्म भी डेफिनेटली इसके अंदर ऐड किया जा सकता है। तो उससे होगा ये कि अगर आपको कोई बिज़नेस है, कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड पेज बनाया हुआ है आपने, तो लोग डेफिनेटली कैन कॉन्टैक्ट यू डायरेक्टली। अब यहाँ पर है एक है ओनली फॉर लाइकर्स। ओनली फॉर लाइकर्स का मतलब यहाँ पर यह है कि ज़्यादा फैंस अगर आपको चाहिए तो एक लाइक पेज भी उसके अंदर बना के डाला जा सकता है। तो सिंपल मैं यहाँ पे जाके पेज को सेलेक्ट करता हूँ अपने, इस एप्लीकेशन को क्लिक करके उसे एप्लीकेशन पे जाते हैं ताकि वो एप्लीकेशन लोड की जा सके और अपने जो ये टैब है लाइकर से रिलेटेड वो मैं अपने फेसबुक के अपने फ़ैन पेज के ऊपर लगा सकूँ। यहाँ पे जाने के बाद हम इसको गो टू ऐप करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे डेफिनेटली हमारा एक ही पेज बना हुआ है, तो आईफोन इन्फॉर्मेशन कॉर्नर यहाँ पे ऑलरेडी पेज सेलेक्ट हुआ हुआ है। इसके बाद यहाँ से अलाउ कर देते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दोबारा वो पूछेगा कि आप कौन से पेज को एडिट करना चाहते हैं, तो या टैब आप उसके ऊपर ऐड करना चाहते हो, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे अपने पेज को सेलेक्ट करेंगे और ऐड पेज टैब क्लिक कर देंगे। तो ये एप्लीकेशन को समझ के आप अपने पास एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके अंदर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला एक आता है। अब यहाँ पे पेज के ऊपर हम जाएंगे तो उसका जो प्रीव्यू है वो कुछ इस तरह से होगा कि आपकी डेफिनेटली आपने यहाँ पे जो आपने कवर पे पिक्चर लगाई वो, फिर आपके डिस्प्ले पिक्चर है, फिर उसके बाद फ़ोटो, लाइक्स, वेलकम के 2 टैब्स बन गए। इसके बाद ये जो एरो आ रहा है, एरो में अगर इसको क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपकी जो भी ऐप्स इंस्टॉल हो रही होंगी वो सब आपकी इस मेन्यू के अंदर नज़र आ रही होंगी। बेशुमार एप्लीकेशन से सिर्फ और सिर्फ उनको समझ के यूज़ करना होगा। अगर आप उसको यूज़ कीजिए ताकि आपके पेज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी चीज़ें आ सकें। एक बात जो पूरे हमारे इस फेसबुक के फ़ैन पेज में और साथ साथ ग्रुप के अंदर इम्पॉर्टेंट है वो ये है, जो हमें ख़ास तौर पे ख़याल रखता है इन सारी बातों का, जो इम्पॉर्टेंट बातों का ख़याल रखना वो ये है कि कोई भी चीज़ आप यहाँ पे डायरेक्ट सेल से रिलेटेड बात नहीं करेंगे। कोशिश ये कीजिए कि एक लाइक पेज और बनाए जो कि आपके डेफिनेटली प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, ताकि उस प्रोडक्ट के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक को डाइवर्ट भी कर सकें और आप आईफोन की अपनी एप्लीकेशन जो भी या आपकी थीम से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन या एफिलिएट ऑप्शन हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से सेल हो सके। सेकंड बात जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि 2 पेजेस बनाए जाए। एक वो पेज होगा जो आपका ब्रांड या प्रोडक्ट को रिलेट करता होगा और एक वो जो उसकी तरफ लोगों का रुझान लेके जाए, मतलब यानी कि एक एंटरटेनमेंट पेज बनाए। एंटरटेनमेंट पेज हमने सीखा कि उसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे मेंटेन करना है। तरह तरह की आपने एंटरटेनमेंट की चीज़ें यूज़ करनी है उसके अंदर, जिसमें अच्छे अच्छे स्टेटस आप गूगल से ढूंढ के निकालें और उसमें अपने वॉल पेज पे, अपने फ़ैन पेज के ऊपर यूज़ करें। सेकंड जो चीज़ आती है उसके अंदर वो ये है कि उसमें कुछ पिक्चर्स वगैरह आपको डेफिनेटली गूगल से अलग अलग तरीके से मिल सकती हैं, वो अपलोड करें। कुछ वीडियोस मेटा कैफ़े, डेली मोशन, यूट्यूब से वीडियोस वगैरह के लिंक्स यहाँ पे ला के रखें, लेकिन ये सब की सब जो है वो हमारी कैटेगरी से रिलेट करती हुई होंगी, हमारी थीम से रेलेवेंट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो एक पेज को ऑपरेट करने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा सबूत देती है। फिर हमें करना ये होगा कि अपने इस पेज का जो लिंक होगा वो आप अपने इस एंटरटेनमेंट के ऊपर प्रमोट करेंगे ताकि यहाँ से जो ट्रैफिक है वो आपके इस ब्रांड प्रोडक्ट के पेज के ऊपर जाए और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स वगैरह इस पेज के ज़रिए से हो रही हैं। ये था हमारा पूरा पेज का मेन्यू। इसके बाद और भी ऑप्शंस ऐसे हैं फेसबुक के जो कि हम अपने दूसरे मॉड्यूल्स के अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इसी ऑप्शंस में यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन आता है बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद, जिसके अंदर आपकी डेफिनेटली जो आप प्रोफाइल पिक्चर मतलब यानी कि जो आपका आईफोन का हमारा जो पेज यहाँ पे कम्युनिटी पेज, लाइक पेज हमने बनाया, उस पर जो हमारी पिक्चर लगी हुई है उसको हम यहाँ पे दोबारा चूज़ करके ब्राउज़ करके सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारे पास फ़ीचर का मेन्यू। फ़ीचर का मेन्यू यहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं वो इसमें पहला जो फ़ीचर मेन्यू है इस वजह से है कि आप अगर आपने आईफोन इन्फॉर्मेशन कॉर्नर के अलावा और भी अगर कोई पेजेस वगैरह लाइक किए हुए हों तो आप ये फ़ीचर मेन्यू यूज़ कर
अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो यू हैवंट लाइक एनी अदर पेजेस एज आईफोन इन्फॉर्मेशन। एज आईफोन इन्फॉर्मेशन कॉर्नर का मतलब यहाँ पर यह है कि इस पेज को एक्सेस करते हुए आपने कोई पेज ज्वाइन नहीं किया है। तो इस पेज को सबसे पहले एक्सेस करने का तरीका ये है कि आप यहाँ से ओपन करें और ये आईफोन इन्फॉर्मेशन का आ रहा है यूज़ फेसबुक एज। तो इसका मतलब ये होगा कि अभी आपकी प्रोफाइल से डाइवर्ट होकर आपके आईफोन इन्फॉर्मेशन कॉर्नर से रिलेटेड हो जाएगा। अब आपको मेनली यहाँ पे करना ये होगा कि एक तो पेजेस को ज्वाइन किया जाए इसी पेज को एक्टिव रखते हुए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ मेन्यू में जाके एप्पल लिखा, डेफिनेटली एप्पल जो है वो आईफोन का ही है। तो आईफोन की जो भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि इसका ट्रैक बैक या फिर एप्पल के इस के ऑफिशियल पेज के ऊपर आप जो है इसको लाइक कर सकते हैं। लाइक करने के बाद डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि यहाँ पे कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आ रही हो तो डेफिनेटली वो मुझे भी मिलती रहे, लेकिन साथ साथ अपने पेज को भी मैं इस पेज से कनेक्ट करूँ ताकि यहाँ पे जो यूज़र्स हैं उनको भी मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन पता चलती रहे। इसको यूज़ करने का तरीका कर ये होगा कि इस पेज के ऊपर मैं अपने फीचर लाइक्स के ऑप्शन रख दूँ ताकि एप्पल INC को भी लगे कि एक और पेज ऐसा बनाया गया है जो कि इनकी तारीफ़ कर रहा है और इनके बारे में नोटिफिकेशन दे रहा है। तो उससे ये होगा कि अब जो रेकमेंडेशंस आ रहा है, रेकमेंडेशन का एक सेक्शन जो हर एक पेज के अंदर नज़र आ रहा होता है, उसके अंदर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे किसी और पेज या किसी और प्रोफाइल से रिलेट कर रही होती है। अगर मैं अपने पेज के ऊपर एप्पल INC का अगर फीचर लिंक वगैरह देता हूँ तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही होगी कि iPhone information corner has suggested your link on his fan page and so much on। तो इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशंस लगाने पर होगा ये कि हमारे उस कम्युनिटी पेज को, हमारे इस लाइक पेज को थोड़ी सी ज़्यादा रिलेशंस मिल सकते हैं, हमारा और एप्पल का रिलेशन अच्छा हो सकता है। जैसे कि मैंने आईफोन इन्फॉर्मेशन कॉर्नर को ही एक्टिव रखते हुए जब फीचर एक दो लाइक्स जाके किए तो अब मैं यहाँ पे अपने फीचर लाइक्स का मेन्यू यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ फीचर लाइक के अंदर आप देख रहे हैं कि मैंने डेफिनेटली अपने इसी प्रोफाइल को यूज़ करते हुए, अपने पेज को यूज़ करते हुए एप्पल INC का पेज यूज़ किया था, ज्वाइन किया था, तो वो यहाँ पे एक्टिव था। उसी को चेक मार्क लगा के मैं यहाँ से उसको सेव कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे शो होगा कि मैंने एक फ़ीचर लाइक अपने पेज के ऊपर ज्वाइन किया हुआ है। यहाँ पे हम टोटल 5 फीचर लाइक्स अपने पेज के ऊपर रख सकते हैं। एक बात और भी है इसके अंदर, यहाँ पर अगर आपने एक पेज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एडमिन्स बनाए हुए हों, एडमिन के इस ऑप्शन से जाके, तो आप यहाँ पे फ़ीचर एडमिन भी ऐड कर सकते हैं। फ़ीचर एडमिन की अगर आप पिक्चर यहाँ पे ऐड रखेंगे तो अगर आपके पेज को कोई भी ज्वाइन करता है तो वो एडमिन इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से ले सकेगा। इससे आपको आपके प्रोफाइल के ऊपर फ्रेंड्स बढ़ाने पे मदद मिल सकती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज का मतलब ये है कि फेसबुक आपको तरह तरह से हेल्प दे सकता है। डेवलप योर पेज का सेक्शन जो है इसके ऊपर यहाँ पे फेसबुक के अपने कुछ पर्सनलाइज मैसेजेस हैं, कुछ सजेशंस हैं जिसको आप रीड कर सकते हैं। फिर इसके बाद कनेक्ट किया विद पीपल, उसके अंदर अलग अलग तरह की चीज़ आती है जिसमें एडवर्टाइज ऑन फेसबुक। सेलेक्ट अ यूज़र नेम, सेलेक्ट अ यूज़र नेम एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन्यू है हमारी प्रोफाइल से रिलेटेड। फिर सोशल प्लगइन, फिर इसके बाद अपने पेज को ट्विटर से लिंक अप करना, ये सारे के सारे ऑप्शंस हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद एडिशनल रिसोर्सेज के अंदर फेसबुक ने अपने सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे सजेशन प्रोवाइड किया, जिसको रीड आउट अगर करते हैं तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छी हेल्प मिल सकती है। अब अपनी प्रोफाइल का यूज़र नेम सेट करना है। जैसे कि हमने अपने प्रोफाइल पेज का, हमारे लाइक पेज का एक यूज़र नेम असाइन किया था जो कि आप देख सकते हैं। जो यूज़र नेम था आईफोन इन्फॉर्मेशन कॉर्नर के नाम से, हमारा URL भी बाकायदा पूरा उसका बन रहा था, वो हमारे प्रोफाइल का भी बन सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ सकती है कि बिफोर यू कैन सेट योर यूज़र नेम फॉर योर पेज यू नीड मोर फैंस। मतलब अपने पेज के ऊपर ज़्यादा फ्रेंड्स लेकर आने के लिए आपको इसके ऊपर थोड़े से और फ्रेंड्स की ज़रूरत पेश आएगी। अपने प्रोफाइल का यूज़र नेम आप ऐसे सेट नहीं कर सकते।
यहाँ पे चूँकि आपने एक बार अपने लाइक पेज का यूज़र नेम चेंज कर दिया था, दोबारा आप यहाँ पे चेंज करने की अवेलेबिलिटी या आपको पॉसिबिलिटी तब भी होगी जब आपके फ़ैन पेज के ऊपर थोड़े बहुत भी विजिटर्स होंगे, थोड़े बहुत भी लाइक्स होंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आता है एडमिन रोल्स। एडमिन रोल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपकी प्रोफाइल के अंदर अगर मज़ीद फ्रेंड्स ऐड हैं तो आप उनको भी एडमिन बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस ऑप्शन को यूज़ करने का तरीकाकार ये है कि अगर आपको फ्रेंड का नाम याद हो तो आप यहाँ पे उसका नाम ऐड कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ऑप्शन इसको यूज़ करने का तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। उससे ये होगा जब ईमेल एड्रेस यहाँ पे डायरेक्टली एंटर करेंगे तो वो आपका पासवर्ड पूछेगा, अपना पासवर्ड यहाँ पर दीजिए। पासवर्ड देने के बाद जब आप इसको कंफर्म करेंगे तो फिर वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक आपका फ्रेंड ऐड हो जाएगा। लेकिन एक यहाँ पे ऑप्शन ये है कि अपने पास एडमिन ऐड करने के लिए आप जो भी XYZ आपका फ्रेंड है उसका आपके इस प्रोफाइल के साथ जॉइंट होना लाजमी है, वरना वो एडमिन ऐड नहीं हो सकेगा। एडमिन के साथ साथ यहाँ पे कुछ उसके रोल्स भी हैं कि आप उसको मैनेजर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर, मॉडरेटर, एडवर्टाइज़र या इनसाइट के साथ भी। मैनेजर का मतलब ये होगा कि उस पेज का 100% एक्सेस होगा, वो उस पेज के साथ कुछ भी कर सकते हैं, आया डिलीट कर सकते हैं, उसमें से फ्रेंड्स को या फिर जो आपके फैंस बने हुए उस पेज के लाइक्स आए हुए वो डिसलाइक भी कर सकते हैं, उनमें से फ्रेंड को रिमूव कर सकते हैं, आपके बनाए हुए स्टेटस को रिमूव कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर का मतलब यह है सिर्फ कि वो आपके उस पेज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टेटस सेट कर सकेंगे, इसके अलावा ज़्यादा कुछ उनको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। और इसी से रिलेटेड और भी यहाँ पे तरह तरह के ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आप मुख्तलिफ़ प्रोफाइल्स अगर यूज़ करते हो तो डेफ़िनेटली आप मैनेजर के तौर पे यूज़ करेंगे। अगर आप किसी फ्रेंड को यूज़ करवाते हैं, अगर वो भरोसे का तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इन्हीं किसी ऑप्शन में कंटेंट क्रिएटर या मॉडरेटर के तौर पर उनको दें। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऐप्स का ऑप्शन आता है। जैसे कि हमने कुछ एप्लीकेशंस वगैरह इंस्टॉल करी थी, वो एप्लीकेशंस आप यहाँ पर आराम देख सकते हैं, जिसमें हमने HTML टैब, iFrame ऐप्स, फिर ओनली फॉर लाइकर्स, इवेंट्स और कुछ और एप्लीकेशंस यहाँ पे इंस्टॉल करी। इसमें वीडियो, नोट्स, इवेंट्स, फिर उसके बाद और फ़ोटोज़, ये जो हैं ये डिफ़ॉल्ट होती हैं। बाकी इसके अलावा स्टैटिक iFrame ऐप्स, ओनली फॉर लाइकर्स, ये हमने ऊपर से इंस्टॉल करी थी ताकि हम इसके अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल करके तरह तरह के ऑप्शंस देख सकें और उसको सीख सकें और उसको यूज़ करने का तरीक़ाकार सीख सकें। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मोबाइल का ऑप्शन आता है। ये ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई मोबाइल डिवाइस हो जैसे ब्लैकबेरी, एंड्रॉयड मोबाइल या आईफोन से रिलेटेड आईफोन अगर मोबाइल आपके पास मौजूद हो तो आपकी कोई भी पिक्चर वगैरह को आप इस ईमेल एड्रेस के ऊपर ईमेल कर सकते हैं। अगर आप इस ईमेल एड्रेस के ऊपर ईमेल करेंगे तो आपकी जो ये प्रोफाइल है उसके ऊपर आपकी इमेजेस, आपका बताया हुआ डाटा अपलोडेड होगा या फिर आपके स्टेटस के तौर पे नज़र आ रहा होगा। इसी तरीके से यहाँ पे आईफोन का भी तरीकाकार बताया गया है कि अगर आपके पास आईफोन हो तो इसका थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है। इसी के साथ साथ यहाँ पे मोबाइल के बाद इनसाइट का ऑप्शन आता है, जो कि हमारे फेसबुक के लिए, हमारे फेसबुक एडमिन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर आपको पहले भी बताया गया था कि इनसाइट का ऑप्शन का मतलब यह है कि उसके अंदर आपको सारी की सारी डिटेल्स बताई जा रही होती हैं। डेफिनेटली यहाँ पे इस वक्त यहाँ पर स्टेटस आ रहा है, once 30 people like your page you will get access to insight about your activity। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक लाइक है, फ्रेंड्स भी कम है, तो डेफिनेटली हमें यह पूरा एक्सेस नहीं मिल रहा। लेकिन अब एक ऐसा पेज है देखना चाहिए जिसके ऊपर सारी हमारे पास ज़्यादा लाइक्स हो, तो उसके इनसाइट्स देखते हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी रिव्यूज़ मैक के नाम से एक पेज हमने और बनाया था, तो उसके ऊपर अब हम जाके इनसाइट्स को ब्रीफली चेक कर सकेंगे। अब इसके अंदर यहाँ पे योर पोस्ट का मतलब यानी कि पर्पल से जो इंडिकेशंस आ रही हैं, योर पोस्ट हम कब पोस्ट की गई है,
किस डेट को की गई है उसके बारे में सारा डाटा आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर थोड़े दिनों के अंदर एक पोस्ट की गई है, थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन इसके अंदर बढ़ा भी, तो डेफिनेटली इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा ना बनी हो। लेकिन अब यहाँ पे सेकंड आ रहा है टॉकिंग अबाउट दिस का मतलब ये है कि हम इस पूरे पेज के ऊपर जितनी भी पोस्टिंग्स वगैरह की गई हैं उस हवाले से जो ग्रीन कलर में, तो ये ग्रीन मेन्यू उसके बारे में बता रहा होता है कि आपको कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सेस मिले हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ब्लू ऑप्शन एक आ रहा है, ब्लू कलर एक आ रहा है, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि आपके पोस्ट के ऊपर, आपके पेज के ऊपर कितने लोग कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर पहुँचे हैं। तो ये इंसाइट्स एक्चुअली आपको ये बता रहा होता है कि ओवरऑल आपने जो भी पोस्ट करी, आपका जो पेज बना हुआ उसके ऊपर किस टाइप की एक्टिविटी चल रही है। अगर आप थोड़ा बहुत भी इसको देख लेते हैं और तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका फ़ैन पेज लोगों के दरमियान किस तरह का रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है।